मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपने शेरवानी के लिए फ्रंट पट्टी में कैसे कटिंग करनी है, यानी किस तरह आपने फ्रंट पट्टी में शेरवानी यानी हाफ बैन के लिए पट्टी को काटना है। तो सबसे पहले तो आपको पट्टी लगाने का तरीका समझाया जाएगा। देखिए हमारे पास ये चक पट्टी बटन टेक है। बटन टेक से ये इजाफी कपड़ा हमने इससे अलहदा कर लिया है और ये हमने सबसे पहले निशान लगाए थे, क्रीज़ लगाई थी अपने लिए। तो ये क्रीज़ के मुताबिक हमने हाफ क्रीज़ के मुताबिक हमने ये बटन टेक हमने उस क्रीज़ के हाफ पर लगाना होता है। याद रखें पट्टी जो होती है फ्रंट पट्टी वो हम अब इससे पहले भी आपको समझाया था कि किस तरह आपने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाना है कमीज़ के फ्रंट में। और ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और ये सिलाई बिल्कुल आखिर तक हमने करनी है बटन टेक की। ये बटन टेक जो होता है ये आपको पता है कि पट्टी से पहले लगाया जाता है। और इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से फ्रंट पट्टी के लगाने का तरीका समझाया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको जो हमारा फोकस पॉइंट है यानी फोकल पॉइंट जो हमारा है वो है यानी हाफ बैन में हमने कटिंग कैसी करनी है पट्टी में। तो ये सिलाई जो है आपको दिखाई जा रही है, ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हम आपके सामने जो है बटन टेक की सिलाई मुकम्मल करके दे रहे हैं। एक बात याद रखें कि अगर आप पट्टी लगा रहे हैं या बटन टेक लगा रहे हैं तो आपने जो कपड़ा है वो ज़्यादा टाइट नहीं रखना, क्योंकि इसमें फिर मसला आता है। यहाँ से आपने जितनी आपकी फ्रंट पट्टी में टुका है उसे स्टार्ट लेना है। और ये बात याद रखें कि ये जो आपकी फ्रंट पट्टी है इसमें ये जो कंकर है, आपने कंकर की सिलाई है ये आपने बड़ी एहतियात के साथ लगानी होती है, चूँकि आपके सूट में जो फ्रंट पॉकेट है या फ्रंट पट्टी है या बैन या कॉलर है ये बिल्कुल एन सूट के सामने आता है, जो कि दिखाई भी देता है। अगर आप इसके साथ इंसाफ करेंगे, अच्छी तरह इसमें एहतियात का मुज़ाहरा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो सूट होगा वो ज़बरदस्त दिखाई देगा। न सिर्फ ये कि वो देखने वाले उस पर अश अश करेंगे। तो अगर आप सीखने के मराहिल में से हैं तो ऐसे नहीं है कि आप 6 सूट सिलाई करें, 7 सिलाई करें, बल्कि 2 करें या 1 ही करें, लेकिन इस तरह करें कि आपको फिर कोई उसमें मसला ना हो और आपका हाथ जो हो अगर वो इब्तिदाई से उसमें सफाई का अंसर आ जाएगा तो बाद में आप 10 सूट भी सिलाई करेंगे तो उसमें आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। देखिए इसमें हमने पहले से फ्रंट पट्टी जो है उसमें हमने तकरीबन पौन इंच का हमने मार्जिन लिया था और उसमें हमने कटिंग की थी शेरवानी के लिए, हाफ बैन के लिए, और उसी को बिल्कुल ऊपर से हमने लगाया है। और ये हमारे पास कंकर की सिलाई है, बड़ी एहतियात के साथ हम इस सिलाई को कंप्लीट कर रहे हैं। ये चूँकि हम सिखाने के मरहले में हैं तो और भी ज़्यादा एहतियात की जा रही है ताकि किसी भी किस्म का हमारी जो सिलाई है वो आगे पीछे ना आए। बाकी उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियोस देखते हैं। उन्हीं की हौसला अफजाई की वजह से, उनकी मोहब्बतों की वजह से हम वीडियोस तकरीबन हर दो दिन या 1 दिन के बाद अपलोड करते हैं। ये उन तमाम दोस्तों का हमसे मोहब्बत का इजहार है। यहाँ पर आने के बाद आपने सुई जो है वो नीचे कर देनी है और यहाँ से आपने कपड़े की जो टाइटिंग है वो ज़बरदस्त तरीके से अपने लिए बराबर कर देनी है, क्योंकि इसमें इस जगह पर अगर आपसे कपड़ा इधर उधर होगा तो फिर आपका जो फ्रंट पट्टी है वो उसमें फिर सिलवटें आएंगी। ये आपको जैसे कि मालूम है जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट की थी अगर आप उसी पर आएंगे यानी एक सिलाई के ऊपर बिल्कुल एन उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। और ये जो फ्रंट
कटोका है और ये जो 2 सिलाई हैं ये बिल्कुल आपने स्ट्रेट लगानी है, स्ट्रेट सिलाई करनी है। इसमें किसी किस्म का आपने बेहतियाती नहीं करनी। यहाँ इस बात का भी आपने ख़याल रखना है, ये जो नीचे आव के साथ बटन टेक है, ताकि ये दोनों सिलाइयाँ जो है वो बटन टेक पर आ जाए और बटन टेक की सिलाई मज़बूत हो जाए। ऐसा ना हो कि आप ये सिलाई लगा दें और सिर्फ़ एक सिलाई जो है वो बटन टेक को घेर ले, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि दोनों आप सिलाइयाँ बटन टेक के ऊपर लेकर आएँ। यहाँ आपने सिलाई को पक्का नहीं करना बल्कि उसको गिरा दे देनी है, यानी गांठ लगा देनी है। यह बात याद रखें। अब इसके बाद हमारी जो फ्रंट पट्टी है उसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो फ्रंट पॉकेट की सिलाई है। देखिए 8.5 इंच की हमने निशान लगाया है और 1 इंच का हमने ये निशान लगाया है। ये निशानात हमने पहले से लगाए हुए हैं पहले खर्चे में। तो इसी निशानात पर हम फ्रंट पॉकेट की सिलाई करेंगे। सिलाई का स्टार्ट यहाँ से लेना है आपने और इसी जो आपके पास बुकरम है यानी फ्रंट पॉकेट का, उसी पर आपने ये सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल जिसका नाम ग्रेस टेलर है यूट्यूब में जाकर सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप समझते हैं कि वीडियोस अच्छी हैं और इन्फॉर्मेटिव है तो आप उनको हमारे और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ से आपने कच्ची सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये अगर आप ये कच्ची सिलाई लगाएंगे तो आपका जो पॉकेट होगा वो यहाँ अटैच हो जाएगा और दूसरे साइड से अब हम उसकी सिलाई करेंगे। ये देखें। तो उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और इसी तरह के फिर अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए किसी ख़ास टॉपिक पर कोई वीडियो बना कर दें तो आप हमें कमेंट के थ्रू रब्ता भी कर सकते हैं हमसे। यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, यानी 2 सिलाइयाँ आपने 2 टांकों की हिसाब से आपने सिलाई लेनी है और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपने चेक भी करना है कि आपका जो पॉकेट है उसमें किसी किस्म की सिलवट तो नहीं आ रही। इसलिए आपने बड़ी आहिस्तगी के साथ, एहतियात के साथ, गौर फ़िक्र के साथ आपने ये सिलाई जो कैंकर की सिलाई है ये आपने लगानी है। तो इसमें आपने इंतहाई एहतियात के साथ काम लेना है और यहाँ से आप चेक करें कि हमारा जो पॉकेट है वो बिल्कुल कंप्लीट सही जगह पर आ रहा है या नहीं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 033358303004। एक दफ़ा फिर आपको बताया जा रहा है 033358303004। आप हमारे साथ जीमेल के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं ehsanjabba@gmail.com। ये देखें। एक बात यहाँ पर आपके समझने के लिए ये भी है कि अगर आपसे सिलाई टूट जाए तो आपने फिर वहाँ से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि जो फ्रंट पट्टी है और फ्रंट पॉकेट है या हमारे पास पेन होता है या कलर होता है, अगर आपसे धागा टूट जाए तो फिर आपने वो दोबारा वो धागा खोल देना है, आपने फिर से स्टार्ट लेनी है। यहाँ से वो कच्ची धागा सिलाई जो थी वो हमने उसको हटा दिया है और हमारे पॉकेट में इंशाल्लाह आप देखेंगे जब आपको फिनिशिंग करके दिखाएंगे तो हमारा जेब जो है फ्रंट पॉकेट वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बैठ चुका है और उसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, इसी तरह की 2 टांगों की सिलाई वहाँ से भी स्टार्ट करके यहाँ नीचे आपने सिलाई को पक्का नहीं करना बल्कि उसको घेरे लगा देनी है, उसको गांठ लगा देनी है। अब दोबारा आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मेन टॉपिक जो था वो वही था कि आज की वीडियो में आपको किस तरह समझाया जाए कि आपने फ्रंट पट्टी में जो हाफ पेन होता है जिसे शेरवानी पेन भी कहा जाता है उसके लिए कटिंग किस तरह करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपने इसको निशान लगा देना है, जस्ट इतना ज़्यादा लगाना है कि सिर्फ वो आपको नज़र से दिखाई दे और जो बटन टेक है उसको आपने बिल्कुल सेंटर में से काटना है।
उस निशान तक जिस पॉइंट तक आपने वो निशान लगाया है। ये इजाफी आप इसे काट लें और तकरीबन 3 सेंटीमीटर आपने छोड़ देना है। इसको आगे पीछे करके फिर आपने, अगर आपके पास पेन है या टेस्टर पेचकस वगैरह है, आप उसके ज़रिए इसको नीचे की तरफ कर लें। इसके कई भी और भी तरीके हैं, इन सिलाइयों वाली तरीका भी है। आप यहाँ पर सिलाई लगाते हैं और फिर उसको भी इस तरह कर लेते हैं, लेकिन उसका और इसमें फ़र्क ये है कि इसकी जो सफाई होती है हाफ बेल लगाने के बाद वो ज़्यादा होती है बनिस्बत उन दीगर तरीक़ों के हिसाब से। अगर आप वो भी आपको आते हैं तो वो भी ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये तरीका ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।